बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा का निधन दिल्ली के एक अस्पताल में बुधवार को हो गया है। बताया जाता है हाल ही में कुछ दिन पहले उन्हें उत्तर प्रदेश से बिहार में ट्रांसफर कराया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सुनील ओझा की बेहद अहम भूमिका रह चुकी है। वहीं इन्होंने आज से 21 साल पहले अपने राजनीतिक गलियारों में कदम रखा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजनीति में उतरे थे। जब 2002 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन काल का पहला चुनाव लड़ा था, तब सुनील ओझा उनके चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, जिस कारण से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी नेता बताया जाता है और उन्हें भरोसेमंद भी कहा जाता है, जिस कारण से सुनील ओझा को मिस्टर भरोसेमंद नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि ऐसा माना जाता है कि सुनील ओझा का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी पुराना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के महामंत्री हुआ करते थे, तब से सुनील ओझा उनके कांटेक्ट में थे, उनके रिश्ते में आते थे। हाल ही में कुछ दिन पहले उनका 21 साल करीब पुराना एक फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और सुनील ओझा भी नज़र आ रहे थे। आइए हम आपको उनकी अधिक जानकारी देते हैं, आखिर सुनील ओझा का राजनीतिक करियर कुछ कैसा रहा है। वहीं इनके निधन को लेकर भाजपा के बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी शोक जताते हुए कहा है कि बिहार भाजपा ने सह प्रभारी सुनील ओझा जी के निधन से भाजपा ने एक कुशल संगठनकर्ता को खो दिया है। सुनील ओझा जी का निधन अत्यंत दुखद है। इस खबर से समस्त भाजपा परिवार शोकाकुल है। राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। भगवान पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिजनों को संबल प्रदान करे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील ओझा का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। गड़ौली धाम में राम कथा के दौरान डेंगू होने से उन्हें वाराणसी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन आज सुबह ही उनकी मौत हो गई। मालूम हो कि सुनील ओझा को पीएम का मिस्टर भरोसेमंद कहा जाता था। इसकी शुरुआत 21 साल पहले राजकोट से हुई थी, जब पीएम मोदी चुनावी राजनीति में उतरे थे। उस समय भाजपा नेता नरेंद्र मोदी पहली बार 2002 में चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्हें चीजों को समझने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही थी। ऐसे में मोदी को संभालने का काम उस समय के राजकोट में उनके चुनाव के प्रभारी सुनील ओझा ने लिया था। यहीं से ओझा ने अपनी सूझबूझ और मेहनत के जरिए अपने मिस्टर भरोसेमंद की छवि गढ़ी थी। कहा जाता है कि सुनील ओझा का पीएम मोदी से इससे भी पुराना नाता है। पीएम मोदी जब संगठन में महामंत्री थे, तब से ओझा का उनसे परिचय है। इतना ही नहीं, उन्हें 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में मोदी की जीत का अहम सूत्रधार माना जाता है। वह संगठन का काम देखने में माहिर माने जाते थे। पार्टी के भीतर कई लोगों ने इस सफल में के पीछे ओझा को श्रेय दिया था। बेहतरीन योजना और चतुराई को माना है। वहीं सुनील ओझा को जब बिहार ट्रांसफर किया गया, तब सोशल मीडिया पर उनकी 21 साल पुरानी एक फोटो वायरल हो रही थी, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनील ओझा, ज्योतिर्मय मेहता, भीखू भाई दलसानिया नजर आ रहे थे। इस फोटो के बाद राजनीतिक गलियारों में कयासी लगने लगी। चर्चा हुई कि सुनील ओझा को बिहार का सह प्रभारी बनाए जाने का एक कारण भीखू दालसानिया से समन्वय भी हो सकता है। दालसानिया आरएसएस का बैकग्राउंड रखते हैं और सुनील ओझा मूल रूप से बीजेपी संगठन के एक खास थे। आपको बताते चले कि सुनील ओझा मूल रूप से गुजरात के भावनगर जिले के रहने वाले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। सुनील ओझा भावनगर दक्षिण से बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। ब्राह्मण समाज से आने वाले ओझा बेहद जमीनी नेता थे। सुनील ओझा को बिहार का सह प्रभारी बनाने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई थी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।